चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला, चैप्टर 10। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर के बारे में हमें क्यों पढ़ना है। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनका अपना फार्मूला होता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो उसमें एक फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और उसके बाद हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर बात करते हैं तो उसका अपना फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो, मतलब कोई कंफर्म फिगर नहीं बन रहा हो, यानी कि ना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, ना आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ना एस्केलेंट। सिर्फ हम इसका यूज करेंगे एस्केलेंट ट्रायंगल में जिसके साइड अलग अलग होते हैं। क्लियर है? मतलब जिसका अपना फॉर्मूला नहीं होता है, वैसे ट्रायंगल में हम लोग हीरोन्स का सूत्र का उपयोग करके उसके एरिया को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ कि एक स्कूल के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है और जो बोर्ड लगा हुआ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए, और बोला जा रहा है कि इसका जो साइड है उस साइड को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए पी क्यू आर, क्लियर है। इसकी जो साइड है ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, क्लियर है। लेकिन इसका जो पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर दिया है। पेरीमीटर को हम लोग हिंदी में परिमाप कहते हैं, क्लियर है। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के या किसी भी आकृति के सभी जो भुजाएं होते हैं, जब सभी जो ऑल साइड्स का जो सम होता है उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a + a इज इक्वल टू पी, ठीक है। 3a इज इक्वल टू पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, कट जाएगा तो a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इसकी एक साइड को पता कर लिए और सारा साइड इक्वल है, इसका मतलब a भी 60, ठीक है। चलिए, अब हम ध्यान से देखेंगे। अब जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं चलिए, तो आप देख पाएंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो देखिएगा, हीरोन्स फार्मूला का क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ए बी सी क्या है। तो ए बी एंड सी आर साइड्स। कहने का मतलब इसका साइड है, तीनों साइड को हम लोग ए बी सी बोलते हैं। अगर सब इक्वल है फिर भी हम उनको ए बी सी ही बोलेंगे। एंड एस इज सेमी पेरीमीटर। चलिए, सेमी पेरीमीटर। इतना समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि अगर हमें हीरोन्स फार्मूला लगा के इसका एरिया निकालना है तो उससे पहले हमें तीनों साइड होना पता होना चाहिए और सेमी पेरीमीटर होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है तीनों साइड का हाफ। तीनों साइड को प्लस करके हाफ करते हैं तो तीनों साइड में क्या है हमारा 60 + 60 डिवाइडेड बाई 2, 180/2 इज इक्वल टू 90। यानी कि एस जो हमारा सेमी पेरीमीटर जो आ गया वो 90 आ गया, क्लियर है। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला रखेंगे एस। सबसे पहले एस का वैल्यू रखिए 90, एस माइनस ए 90 माइनस पहला साइड। तो सब साइड तो सेम है तो रखते जाएंगे हम लोग सेम, अलग अलग होता तो अलग अलग रखते हैं। 90 30 30
एंड 30। 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 3, 3 इंटू 30 लिखिए, इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। इस 30 को यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए 3 इंटू 30। अब पेयर बनाएंगे तो क्या यहाँ पे देखा जा रहा है कि 30 का स्क्वायर बन रहा है और 30 का स्क्वायर बन रहा है। तो जो जिसके ऊपर स्क्वायर होता है रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता है वो बाहर आ जाते हैं, सॉरी अंदर रहते हैं। जिसके ऊपर स्क्वायर वो बाहर आएंगे। तो 30 इंटू 33 यानी कि 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि क्या तीनों साइड दिया हुआ है और बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट एक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी हम बता ही दे रहे हैं। तो क्या होता है उसका फार्मूला, √3/4 a², √3/4 इंटू साइड कितना है 60 इंटू 60, इसको काटेंगे 15 बार में, √3 इंटू 60 को 15 से करेंगे तो 900, यानी कि 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं हीरोन्स फार्मूला तो हमें जानना जरूरी है कि हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि एक फ्लाईओवर है जो ट्रायंगल शेप के है, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट के लिए वो उपयोग में दिया जाता है, ठीक है ना, यूज के लिए दिया जाता है। जो वाल है, जिस वाल, मान लीजिए कि कोई फ्लाईओवर है, देखिए फ्लाईओवर है तो फ्लाईओवर आप देखे होंगे बहुत सारे पुल और ओवर ब्रिज होता है, उस पर सबका अपना अपना क्या बोलते हैं विज्ञापन होता है, किसी कंपनी का, कोई कोचिंग का। तो वैसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्लाईओवर पे ट्रायंगल शेप में एक एडवर्टीजमेंट है और उसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो डायमेंशन आपका है, देखिए मान लीजिए इस टाइप का फिगर है, PQR। बोला जा रहा है एक साइड जो है 122 सेंटीमीटर है, एक तो है 22 सेंटीमीटर और एक तो है 120 सेंटीमीटर। इस डिज़ाइन का वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब बोला जा रहा है कि इससे कोई रेंट ले रहा है, ठीक है ना, मतलब ये विज्ञापन इस पे जो बनवाया है कंपनी, कोई भी कंपनी, उसके लिए 5000 एक साल का किराया लेता है, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 प्रति वर्ष का किराया फिक्स है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो आप सबसे पहले पता होगा कि हीरोन्स फार्मूला में हमें सबसे पहले सेमी पैरीमीटर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट साइड यानी कि A = 12 सेंटीमीटर, B = 22 सेंटीमीटर, C = 120 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब सेमी पैरीमीटर निकालेंगे तो A + B + C/2 = 122, 22 + 120 = 2। क्लियर है? ऐड करेंगे तो 240 और 240 और 24, 4 6 264, 264/2 यानी कि 132 सेमी पैरीमीटर आ गया। यानी कि एस जो है 132 मिला। अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे तो एरिया लगाएंगे फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना आया है 132, 132 माइनस ए, एस में से ए माइनस करें तो 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, तीनों साइड को हम लोग रख दिए। 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 12 इंटू 11 लिख सकते हैं इसको ब्रेक करने के बाद।
10 लिखेंगे, 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, 12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, इस 12 को इसके बगल में ला लेंगे, 11 लिखेंगे, इस 11 को बगल में रखेंगे, 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, सबके ऊपर स्क्वायर है, रूट को कैंसिल आउट करेगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 तो हो जाएगा आपका 12 की 11 से करेंगे 132 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना एरिया आ गया। अब बोला जा रहा है मीटर है या सेंटीमीटर, मीटर है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इतना मीटर स्क्वायर है। अब बोला जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 लगता है रेंट। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 चार्ज करती है, तो 13 इसके लिए कितना चार्ज करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना चार्ज करती है, तो हमें 1320 के लिए चाहिए, 1320 के लिए। अच्छा ये कितने साल के लिए है, तो 12 ईयर के लिए। हमें कितने महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए। इसको काट दीजिए, ये भी कट गया, यानी कि जब आंसर की बात किया जाए तो 4 0 1 2 3 4 और 5 3 जा 15, इतना पैसा मेरे को रेंट देना होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए एक बार क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक विज्ञापन के लिए त्रिभुजाकार शेप में एक विज्ञापन है, ओवरब्रिज या जो भी उसके ऊपर। इसका डायमेंशन दिया हुआ है, पहला वाला को A, सेकेंड को B और C कर लिए। 122 दिया हुआ था, 22 दिया था, 120 मीटर दिया हुआ था। सबसे पहले हमें हीरोन्स फार्मूला में एस की ज़रूरत होती है। एस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। कहने का मतलब एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप होता है। तीनों साइड को ऐड करने के बाद 2 से जब डिवाइड किए तो 132 मेरा सेमी पेरीमीटर आ गया। जैसे ही सेमी पेरीमीटर आएगा उसके बाद हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, और हीरोन्स फार्मूला में आप देख पा रहे होंगे कि एस की जगह 132 एस माइनस ए, यानी एस की जगह 132 माइनस ए का वैल्यू 122 यहाँ से इसमें रखे, उसके बाद फिर से एस का वैल्यू रखे, माइनस बी का वैल्यू 22 यहाँ रखे, फिर इसके बाद एस का वैल्यू 132 माइनस सी का वैल्यू 120 रखे। 132 यहाँ रखे, 132 में से 122 माइनस होगा 10 बचेगा, 132 में से 22 माइनस होगा 110 बचेगा, और 132 में से 120 माइनस होगा 12 बचेगा। 132 को जब हम लोग ब्रेक किए तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद 12 इंटू 11 लिख सकते हैं, 10 को 10 रखें, 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, 12 को 12 लिख दिया। उसके बाद 12 जो सेम नंबर एक साथ किए, 11 को एक साथ यहाँ से रखे और यहाँ से 10 को एक साथ रखे। पेयर बनाने के बाद दोनों का स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए। कभी भी याद रखिएगा किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर और रूट दोनों हो तो कैंसिल आउट हो जाता है, 1 2 3 खत्म कर देगा तो बाहर आ जाएंगे सारे नंबर। जैसे ही बाहर आएंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1320 मीटर स्क्वायर बचेगा। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है, 5000 रुपीज़। तो हमें इतना का चाहिए, 1320 मीटर स्क्वायर का चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और ये टोटल जो पैसा आएगा एक साल यानी कि 1 ईयर, इसका मतलब 12 का वैल्यू दिया हुआ था, तो 12 से जब काटेंगे तो 1 महीना का आ जाएगा। हमें 3 महीना का चाहिए था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा टोटल वैल्यू इतना आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक पार्क है, उसमें एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, साइड वाल में से एक दीवार के किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है। दीवार को पेंट किया गया है, इस दीवार की बीमाई इतना है, तो रंग से पेंट किए हुए भाग निकालना है। देखिए इस टाइप का फिगर है, ठीक है। इधर 6 है, इधर 11 है, इधर 15 है, मीटर मीटर मीटर, A B एंड C। क्लियर है? अब साइड की बात करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि एक साइड 11 मीटर, सेकेंड साइड 15 मीटर एंड थर्ड साइड 6 मीटर। तो फट से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। A प्लस B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू
11 प्लस 15 प्लस 6/2 इज इक्वल टू, ऐड जब करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 42 32/2 यानी कि 16, एज का वैल्यू हमें 16 मीटर मिल गया। क्लियर है? चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है, तो एस है 16 माइनस 16 माइनस फर्स्ट साइड, 16 माइनस सेकेंड साइड, 16 माइनस थर्ड साइड, 16 इंटू 16 में से 11 जाएगा 5, 16 में से 15 जाएगा 1 और ये जाएगा 10। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 5 इंटू 1 इंटू 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। पेयर बनाएंगे तो यहाँ एक पेयर बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 2, और जो स्क्वायर में होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और जो स्क्वायर में नहीं होते वो अंदर ही रहते हैं। यही हमारा एरिया आ गया। क्लियर है? तो बहुत बहुत आसान चैप्टर है, इसको बस ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। अब जो क्वेश्चन है बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी टू साइड्स, वो जो टू साइड्स 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका पेरीमीटर इस बार दे दिया गया है। देखिए मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, इसके दो साइड दिए हुए हैं। इस साइड के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम। पेरीमीटर का वैल्यू 42, ए हो जाएगा इतना 10 प्लस सी, 42 इज इक्वल टू 28 प्लस सी। 28 को इधर लाएंगे, थर्ड साइड हमें पता चल गया, यानी कि x का वैल्यू 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? चलिए अब जब तीनों साइड हमें पता हो गया और पेरीमीटर पहले दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पेरीमीटर है 42, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 21, हाफ होता है इसका। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 21 एस माइनस ए, 21 में से माइनस फर्स्ट साइड करेंगे 18, 21 में से सेकेंड साइड और 21 में से थर्ड साइड। 21 में से 18 जाएगा 3, 11 और 21 में से 14 जाएगा 7। ब्रेक करेंगे 7 इंटू 3 लिखेंगे, 3 इंटू 11 इंटू 7 लिखेंगे। पेयर बनाएंगे, 7 को 7 लाएंगे, 3 को 3 के पास एंड 11 को अकेले रखेंगे। 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 11, जिसके ऊपर स्क्वायर होता है बाहर आ जाते हैं 7 इंटू 3, और जिसके नहीं है अंदर ही रहेंगे, तो 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। क्लियर है? तो सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है, एरिया पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी एंड सी। रेशियो जो दिया हुआ है ए बी एंड सी, सबका यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो 12, 17, 25, और जब भी रेशियो होता है उसमें हम लोग x लगा देते हैं। क्लियर है? अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि
पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर दिया हुआ है 540 इज इक्वल टू 12x, 17x, 25x। जब ऐड करेंगे हम लोग 54x आएगा, 54 से इसको जब काटेंगे 10 बार में, x का वैल्यू आ गया 10। अब इसी x का वैल्यू सब में हम रखेंगे तो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 फर्स्ट साइड आ गया। 17 में जब 10 का वैल्यू रखेंगे 170 आ गया, और 25 में जब हम 10 का वैल्यू रखेंगे तो 250 आ गया। तीनों साइड हमें ऐसे मालूम करना होगा। जब भी रेशियो दिया रहेगा आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग को एरिया पूछा जा रहा है, तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस कहाँ है, तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, देखिएगा कि सेमी पेरीमीटर हमें निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, तो 540 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 270 हमारा क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसका हाफ कर देंगे, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो 270 इंटू 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, 150, 120। देखिए ऐसे इसको 30 इंटू 9 इंटू 50 इंटू 3, 50 इंटू 2, 2 इंटू 10। इसको एक बार और करना होगा, 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। पेयर बनाएंगे, एक पेयर 3 का स्क्वायर, दो पेयर 3 का स्क्वायर, तीन पेयर 50 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहाँ से 10 का स्क्वायर, इसका पावर रूट। अब सबके ऊपर देख रहे हैं कि पावर स्क्वायर है, रूट भी है, तो सब खत्म, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 10, 52 जा 100, 100 10 जा 1000, और 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में। चलिए, अब ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसके दो साइड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए और ए मान लीजिए है इक्वल, और ये साइड अलग है कुछ भी। ये दो साइड इक्वल है, क्लियर है। बोला जा रहा है कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, और इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर है 30, ए कितना है 12, सेकेंड साइड भी 12, थर्ड साइड नहीं पता। 30 इज इक्वल टू 24 प्लस सी, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू सी, 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी। थर्ड साइड हमें पता चल गया कि 6 है, क्लियर है। अब चलेंगे हम लोग, यहाँ भी आपको पता है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया का सेम फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6,
15 इंटू 3 3 9 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको कन्वर्ट किए डबल में, इसका छोड़ दिया और इसका छोड़, देखिए पेयर बनाते हैं, 2 का 2 का, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 3 जा 15, जो नहीं है उसको ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो इसके ऊपर स्क्वायर उसको बाहर लिखते हैं, 3 3 जा 9 बाहर चला जाएगा, अंदर में 15 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ और उम्मीद करते होंगे कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।